अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इंजीनियर मोहम्मद हमजा। आज मैं आपसे बात करूंगा उर्दू और इंग्लिश के पेपर स्पेसिफिकली क्लास 9। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये मसला आ रहा है कि सर 9 की जो उर्दू है वो मुश्किल हो गई है, सिलेबस चेंज हो गया है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल के आपको ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कंपलसरी कहलाते हैं, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया और बाकी इस्लामियात, पीएसटी वगैरह, इनके अंदर आपको रट्टा जो है ना वो ज़्यादा लगाना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। और इसके अंदर समझने की जो रिक्वायरमेंट है ना वो एज कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स थोड़ी सी कम है। अब जैसे आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, अब एमसीक्यूज में ज्यादा ऑथर का नाम पूछता है या चैप्टर की कोई मेन बात आपने करनी है तो वो रीडिंग से हो जाएगी। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपको किसी टीचर किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किताब उठाइए, आप उस स्पेसिफिक चैप्टर को रीड करें, पूरा अच्छे से रीड कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है उसके अंदर। इस पेपर को देखें जी, सेक्शन बी के अंदर आपके पास 5 इन्होंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें से आपने सिर्फ 2 के जवाब देने हैं। ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है मरकजी ख्याल या खुलासा। अब यहाँ इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है आपको शहीद और बूढ़ी का की। ठीक है। इसके अंदर आप एक और ऐड कर लें और वो होगा आपके पास सियाना बादशाह। सही है। अगर कोई स्टूडेंट ये 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले तो ऊपर से सवाल भी उसके निकल जाएंगे, और अगर कोई आए में होंगे पढ़ तो वो 3, और प्लस यहां से तो मरकजी ख्याल या खुलासा आपका 100% हो जाएगा इन 3 में से। उसके बाद अगर हम मरकजी ख्याल की बात करें तो जीवे जीवे पाकिस्तान गिवन है, बरसात का तमाशा है, इसमें एक और ऐड कर लें, वो आपके पास होगा दुनिया इस्लाम। ये 3 कर लीजिएगा, इन 3 में से ही एक आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जो ग्रामर की एक्सरसाइज हैं, ये सारी जो डेफिनेशंस आपके सामने आ रही हैं, ये वन लाइनर होते हैं बेटा। तखल्लुस क्या होता है, रदीफ क्या है, शेर क्या है, इसको जस्ट रीड कर लें और इसकी मिसाल दे दीजिएगा। इसमें आपको गूगल से बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे या आपके स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा होगा वो आपको बता देगा। इसमें साफ के है कि बहुत आसान है। हम बचपन से एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं कि किसी अल्फाज के शुरू में लगा दें तो क्या होगा, बाद में लगा दें। तो इसको पैनिक नहीं करें कि उर्दू ऐसी है वैसी है। याद करने पे गौर करें, अपनी राइटिंग अच्छी करें, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। ये 5 से 10 नंबर का डिफरेंस क्रिएट करेगी। हिस्सा जीम पे आए जी, बयानिया सवाल जवाब है, जहाँ पे आपको तशरीह करनी होती है। अब स्टूडेंट इसमें भी परेशान होता है कि यार ये कोई बहुत ही याद करने वाली चीज है। नहीं, इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपको सिर्फ ये पता हो ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके अंदर बात क्या हो रही है। अब देखिए, 1 2 3 तकरीबन 3.5 लाइंस आप इसको कह सकते हैं। आपने क्या करना है कि हर पार्ट को अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करते जाइए। कोशिश करें कि 7 8 लाइनों पे आप इसको कर दें तो ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको गिवन है कि जी आपको 4 सिंगल लाइंस गिवन है और उसकी आपने तशरीह करनी है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट कि उसने कितना अच्छा ग्रिप किया हुआ है चीजों को। ये हर स्टूडेंट को अपने हिसाब से करना है। इसके बाद आपके पास खत है। खत को सिर्फ पैटर्न आपको याद हो, बाकी आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, उसके अंदर इजी है। शेर आपने करने हैं लाजमी, अगर तो किसी ने अच्छे नंबर लेने हैं। और अब देखिए, आखिरी सवाल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मंदरजा झेल उन्वानात में से किसी एक पर कम से कम 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। अब अगर आप ये नीचे वाला एस्पेक्ट देखो कि डिप्टी नजीर अहमद या हसरत मोहानी, यहाँ आप रिस्ट्रिक्ट या फंस जाओगे। फंसने का रीजन ये है कि ये पूरा पूरा रट्टा लगाना और एज इट इज लिखना है, अपनी तरफ से आप कुछ भी नहीं लिख सकते। जबकि अगर आप ऊपर वाला सवाल देखें, पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल, कुतुब खानों की अहमियत और जितने भी इस तरह के ऐसे आएंगे वो आप खुद से डेवलप कर सकते हो। तो याद करने के आपको जो है वो 10 में से 7 8 ही मिलेंगे, बहुत अच्छा लिखोगे तो इससे बेहतर है अपने ऊपर बर्डन कम करें और मजमून को आप जो है वो अटेम्प्ट कर लें इसके अंदर। अगर कोई लेआउट पूछना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा कि 10 दिनों के अंदर जो है वो किसी भी एक सब्जेक्ट की तैयारी कैसे होगी। आई होप कि अब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। और बेटा आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इंपॉर्टेंट की तरफ जाना है इन सब्जेक्ट्स में। ठीक है, क्योंकि हर शख्स बहुत सारी चीजें याद नहीं कर सकता। इंग्लिश को भी देख लेते हैं। अब इंग्लिश के अंदर क्या सिलसिला है कि पहले आपके एमसीक्यूज हो गए। अच्छा, उसके बाद आपके पास चैप्टर में से सवाल जवाब आ रहे हैं, ये सिर्फ आपके पास 10 नंबर के हैं। आप मार्क्स देखें यहाँ पे, 10 नंबर में आपने बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करना होगा। इसके लिए सजेशन ये है, अगेन हर चैप्टर की समरी पढ़ लें। आपको ये पता हो शाह अब्दुल लतीफ भटाई वाले चैप्टर का कंटेक्स्ट क्या है, इसी तरह से कायदे आजम वाला जो चैप्टर है कांग्रेस, उसके बारे में क्या कहा गया है, डेंगू मलेरिया, ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको हर चैप्टर की समरी पता होनी चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि यार याद करो याद करो, नो। चैप्टर को रीड करें,
समरी पढ़ लें, दैट्स इट। आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि एग्जाम डे में बैठ के आप वो सवाल सही इंग्लिश के साथ और टू द पॉइंट आप लिख सकें। ठीक है, ये तो सिर्फ 10 नंबर की कहानी है कि अगर आप इसमें अपनी तरफ से भी लिखते हो तो सिलसिला आपका जो है वो चल जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, जिसमें पूरी पूरी इन्होंने ग्रामर भर दी है, अब वो देखें, वो ज्यादा मार्क्स का है आपके, राइट। और ये ऐसा है कि आपको इसमें पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। सही करोगे तो पूरे मिलेंगे, गलत किया तो जीरो हो जाएगा। इसके अंदर प्रीपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, प्रीफिक्स हैं, सफिक्स हैं, इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और ट्रांसलेशन है। तो आप अपना टाइम लर्निंग से ज्यादा इंग्लिश में लगाइए ग्रामर सीखने के ऊपर। ये मेरी एक एडवाइस होगी आप लोगों के लिए। इसी तरह जब आप सेक्शन सी में आते तो वो भी बेसिकली ग्रामर है। देखें, अब यहाँ पे आपको वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। ये उन्होंने उठा के तो आपके चैप्टर में से ही दे दिया, मलेरिया से। उसके बाद इन्होंने आपसे कहा कि जी ईमेल लिखिए या ऐसे लिखिए। आई वुड सजेस्ट कि आप ईमेल अगर करते हैं तो उसके लिए आपको इसका फॉर्मेट याद होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि सीईओ ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। नाउ ये ऐसी चीजें जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की है, राइट। तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा इस ईमेल के अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ पे 120 से 150 वर्ड्स का ऐसे लिखने की तरफ जाते हैं तो देखें जी, एजुकेशन इज बैकबोन ऑफ सक्सेस। ठीक है, तालीम क्यों जरूरी है, इसी तरह इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। ये वो चीजें जो आप लिख सकते हो खुद से। कोशिश करें अपना बर्डन कम करें और खुद से लिखने की तरफ आए। एप्लीकेशन लिखनी है, लिख सकते हो आराम से। और उसके बाद पैसेज दिया हुआ है, करना क्या है जी, पैसेज को पढ़ के आंसर करना है। अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज मुश्किल लगती है तो उसको प्रैक्टिस की बड़ी रिक्वायरमेंट है। सही है, क्लास 5 6 के अंदर ना कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, आप वो उठाएं और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें अभी से। ये ऐसी चीजें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। तो इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, इस्लामियत हो गया, इसमें अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं। पिन पॉइंट आंसर कीजिए और अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को आपने बहुत अच्छा रखना है। ठीक है बेटा, कोशिश की आपको समझाने की, होप सो कि आप लोग चीजों को फॉलो करोगे। किसी के इंतजार में नहीं बैठना आपने कि कोई टीचर करवाएगा तो हम करेंगे। खुद से किताब उठाइए, नोट्स पकड़ें, यूट्यूब मौजूद है आपके पास, और अपनी तैयारी को शुरू करें। प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा ख्याल रखना है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।